नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। आजकल हर कोई एक ही बात कर रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले सकता है, खास करके जब बात फाइनेंशियल एडवाइजरी की हो। तो एक तरफ वो निवेशक हैं जो अलग अलग एआई टूल से निवेश की सलाह लेते रहते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अब भी ह्यूमन एडवाइजर की समझ, अनुभव और उनका व्यक्तिगत टच इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या एआई टूल्स ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर को रिप्लेस कर देंगे या दोनों का अपना अपना रोल रहेगा, और निवेशकों के लिए सही समय पर सही सलाह किससे लेनी चाहिए, एआई से या फिर इंसान से? इन तमाम बातों को जानेंगे हम आज के हमारे इस खास शो में। इस शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी, साथ ही हमारे साथ हैं इस वक्त फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बात आप ही लोगों की हो रही है कि ह्यूमन एडवाइजर की जगह क्या एआई ले लेगा। और ये कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। अब क्यों चर्चा में बना हो, ये पहले एक बार दर्शकों को मैं बता दूं कि दरअसल इसकी चर्चा हो क्यों रही है। तो अल्ट्रूइस्ट करके एक जो कंपनी है, इसने अपना एक लॉन्च किया है एआई, हेजल एआई। और इस हेजल एआई से जो सलाहकार हैं, उनके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा आने वाले दिनों में, जैसा कि कहा जा रहा है। और इसमें दरअसल हेजल एआई से सिर्फ जो डेटा एनालिसिस का अब तक काम होता था वो नहीं होगा, स्ट्रैटेजिकली भी ये काम करेगा, यानी कि क्लाइंट बेस्ड अलग अलग स्ट्रैटेजी पर ये काम एक बार में कर सकता है। आस्क हेजल एनीथिंग, यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर तुरंत जवाब आपको एक क्लिक में मिल जाएंगे। ये भी इसकी एक अच्छी खासियत है। इसके अलावा क्लाइंट के इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री, ईमेल, सीआरएम डेटा से तुरंत आपको जवाब वहां पर मिल जाएगा। व्हाट इफ भी एक डेटा इसमें डाला गया है, उससे भी आप हर तरीके के टैक्सेशन की प्रॉब्लम को इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि हेजल एआई से जो टैक्स की प्रोसेसिंग है वो बहुत ही आसान हो गई है। एक क्लिक पर आपको वहां पर रियल टाइम डेटा, जो अब तक एक बड़े बड़े टीम हम कह सकते हैं कि बनाकर जिस डेटा को इकट्ठा करने का काम किया जाता था, वो यहाँ पर रियल टाइम डेटा आपके हर एक तरीके से कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से टैक्स लगेगा, ये सब आपको समझा देगा। यानी कि बोनस, घर बेचने, इस तरीके की अगर मैं एग्जांपल्स यहाँ पर दूं, ऐसे सवालों के जवाब वो बड़े चुटकियों में देगा। एडवाइजर अब क्लाइंट रिलेशन पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम रहेगा, और डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, फॉलोअप, ये सब जो चीजें हैं ये ऑटोमेशन पर चलेंगी हेजल एआई के द्वारा। तो कुल मिलाकर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है अल्ट्रूइस्ट, उसका जो ये हेजल एआई है, उसने ये इतना बड़ा तहलका मचाया, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ह्यूमन एडवाइजर की जगह एआई ले सकता है। चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं और ह्यूमन एआई से ही जानते हैं, माफ कीजिएगा, ह्यूमन एडवाइजर से ये जानते हैं कि वो कैसा इस पर सोचते हैं। सबसे पहले मृन, मैं आपके पास आती हूँ। मुझे बताइए, आपको भी ये पता ही होगा हेजल एआई के बारे में, और उसके बाद जो एक क्रांति आई है आप लोगों की इंडस्ट्री में उसके बारे में, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि एंड ऑफ द डे जो स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइजरी में इंडिया में अभी भी बहुत कम फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, एंड जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का पूरा पोटेंशियल है वो अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एक और चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ह्यूमन टच एलिमेंट है वो बहुत हाई रहता है। तो स्मिता, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आज की ये हुआ कि एक मेरा मतलब जानकार, सम एक्वेंटेंस हु इज देयर, उनका फ़ोन आया, और बहुत सालों बाद, मतलब कुछ 7-8 साल बाद फ़ोन आया, और उनकी एक ही वजह से फ़ोन आया कि देखो, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँ? मैं बेच दूँ या मैं और इन्वेस्ट करूँ म्यूचुअल फंड में, या मैं प्रॉपर्टी में बनी रहूँ? तो देखिए, क्या है ना कि ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं, और ज़्यादातर लोगों के यही सिचुएशंस होते हैं, लोगों के इतने भी सिंपल नहीं होते हैं कि कौन से सिप में पैसे डालें, या इसका रोलिंग रिटर्न क्या है, या इसका सीएजीआर क्या है, राइट? एंड आई वांट टू से दिस दैट फाइनेंशियल एडवाइजर का जो वैल्यू है वो हर समय ये रहा है कि दे आर द साउंडिंग बोर्ड, दे आर द हैंड होल्डिंग पीपल फॉर एनी कस्टमर, राइट? सो जब इनका फोन आया, एक्चुअली मेरा थोड़ा अलग सोचना है इस मामले में कि उनके पास 2 बच्चे हैं, और जैसे उनकी फैमिली सिचुएशन है, मैंने एक्चुअली उनको एडवाइस किया कि नहीं, आप मत बेचिए, आपके 2 बच्चे हैं, आप उनके लिए रख दीजिए एक-एक घर। एंड वो ऑफ कोर्स उनकी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से मैंने बताया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक विद दिस एग्जांपल इज कि देखिए, जो एआई कर सकता है, यस, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ज़्यादातर ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है, ढूँढने से ये सब चीज़ें हमें मिल जाएँगी अभी भी। यस, बहुत ईज़िली
प्राप्त हो सकता है। अभी क्या है, सबको ढूँढना पड़ता है। इस एआई के आने के बाद ये प्राप्त हो सकता है, बट आई रियली फ़ील कि जो ह्यूमन एडवाइज़र की जो वैल्यू है, और ज़्यादातर लोग जो ह्यूमन एडवाइज़र को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो इसीलिए कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं सही तरीका क्या है, उनकी क्या राय है, एंड ये आई डोंट थिंक दैट एआई कैन टेक ओवर दिस। ओके। आपकी एक लाइन मैं इमरन कहीं पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि गूगल मैप भले ही आ जाए, लेकिन उस मैप को चलाने के लिए ड्राइवर ही गाड़ी चलाएगा, तो वो मैप के साथ आगे बढ़ेगा। सो उस तरीके से इसको देखा जा सकता है और ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ही करेगा आप लोगों के प्रोफेशन को। अब मैं आपके पास आती हूँ विकास, अगेन सेम क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि ह्यूमन एडवाइजर की जगह एआई ले सकता है? धन्यवाद स्मिता, आपने शो में बुलाने के लिए। नमस्कार मुनीन जी। देखिए स्मिता, ये जो डर है एआई रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आपने शुरुआत भी इस चीज की कि ह्यूमन एडवाइजर्स को एआई एडवाइजर्स रिप्लेस कर देंगे। ये डर सिर्फ हमारे तक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी जो एंथ्रोपिक का आया कि लॉयर्स की जो है, लॉयर्स को रिप्लेस कर देगा एआई। बहुत सारे केसेस में लोग ये बोलते हैं कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो रही है, एआई इतना एडवांस हो रहा है कि शायद डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप एक चीज समझिए, हम क्या कहलाते हैं? हम सोशल एनिमल्स कहलाते हैं, बिकॉज हमारा एक सोशल सेटअप बना हुआ है। अगर डॉक्टर्स के भी सब रिप्लेस हो गए, लॉयर्स के रिप्लेस हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रिप्लेसमेंट हो गई, टीचर्स की रिप्लेसमेंट हो गई, तो ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? तो ये एक जो थॉट है, डर है, वो थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा है। इम्प्लीकेशन जरूर होते हैं कुछ चीजों के। अब आप ऐसा ही देख लीजिए कि आज हम इस शो पे इस समय बात कर रहे हैं, हम तर्क वितर्क कर रहे हैं। एआई तो अब ऐसा हो चुका है कि आपके शो पे तो एआई जनरेटिव वो भी आते हैं, आप प्रोग्राम्स करते हैं। अब मान लीजिए विकास पूरी एआई ड्रिवन हो जाए, ब्रेन एआई ड्रिवन हो जाए और आप भी एआई ड्रिवन हो जाए। हमने जो डेटा फीड किया होगा वो उसकी कन्वर्सेशन तो हो जाएगी, लेकिन जो कन्वर्सेशन हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो हम कर पाएंगे? नहीं, आंसर उसका ना है। क्योंकि ह्यूमन टच और जो ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, उनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई आपको वो डेटा थ्रो करता है जो ऑलरेडी जो फीड किए जा चुके हैं मशीन में। बट मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि एआई जो है एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मरीन जी ने भी बोला, क्योंकि गूगल आपको एक डेटा थ्रो करता था, आपने कोई चीज को सर्च किया, गूगल ने आपको वो सजेशन थ्रो कर गी कि आप जाइए खुद खोजिए, देखिए, इन सब चीजों में वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे अगर किसी फंड की डिटेल चाहिए थी, तो मैं अगर लिख देता कि गिव मी द लिस्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, तो गूगल क्या करेगा, आपको 8-10 फंड की लिस्ट दे देगा, अलग अलग लिंक्स दे देगा। बट एआई क्या करेगा, अगर वो मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, कोई सा भी अगर एआई टूल यूज करूं, गिव मी गुड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सी कैप फंड्स, तो वो एआई एक लेवल आगे जाएगा, वो फंड्स की थोड़ी हिस्ट्री दे देगा, फंड्स के नाम दे देगा, और थोड़ी बहुत अगर आप प्रॉम्प्ट में पूछेंगे कौन से सही है, तो वो भी डेटा थ्रो कर देगा। बट अब अगर एआई आपको 8 से 10 फंड दे देता है, तो भी आपको एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप एक एक 1-to-1 पर्सनल, और पर्सनल फिनेंस है ये। पर्सनल फिनेंस में अगर पर्सनल होके आपका एडवाइजर सामने बैठ के आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो एआई से आप कितना ही डेटा निकाल के वो डिसीजन मेकिंग और वो इमोशंस को आप कैसे डील करेंगे? तो मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट नहीं होगी, शायद साथ साथ चलने वाला जो एक बोलते हैं समीकरण है, वो बनेगा। एआई का यूज होगा, एआई का यूज इन्वेस्टर्स भी करेंगे, एआई का यूज एडवाइजर्स भी करेंगे, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशंस या ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है, वो मुझे लगता है वो रिप्लेस नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। इन दोनों का समीकरण बैठेगा और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। और आपके बात करते-करते मुझे मेरी जो हमारी ज़ी की एआई एंकर है ज़ीनिया, वो याद आ रही थी, लेकिन आपने फिर उसको कन्वर्सेशन में बीच में खींचा, तो हो सकता है विकास कि किसी दिन आपको मनी गुरु करते हुए ज़ीनिया मिल जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। अब चलिए, एआई आ चुका है, एआई की क्रांति आ चुकी है, तो उसके साथ जीना सीखना होगा। सिमरन, मुझे बताइए कि निवेश की जो प्लानिंग है, उसमें एआई टूल्स कैसे मददगार होते हैं? एक्चुअली आई डोंट थिंक दैट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए अभी इतना यूजफुल है। मैंने हेजल एआई चेकआउट नहीं किया है, बट मैंने दूसरे टूल्स चेकआउट किए हैं। आज ही इत्तेफाक से शो के लिए मैंने चेकआउट किया। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक तो जो विकास ने बोला ना कि यू स्टिल नीड दैट, वी आर सोशल एनिमल्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड हमें वो ह्यूमन टच चाहिए। सो कल मेरे साथ क्या हुआ कि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर लाइक एवरीबॉडी मैंने भी जाके चैट जीपीटी में जाके देखा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद और बात करने के बाद ही एक करीब यू फेल्ट गुड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे. सो लाइक व्हाट विकास इज सेइंग, आई रियली एग्री कि एंड ऑफ द डे दिस होल थिंग कि इट्स गोइंग टू रिप्लेस पीपल, आई थिंक इज ओवरडन. नाउ लेट्स कम, अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं तो मैंने बस ऐसे ये प्रॉम्प्ट दिया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, राइट. सो काफी सारे फंड्स आए, बट यू सी जो हम डेटा आ रहा है उसको हमें ठीक से परखना पड़ेगा. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने लिखा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया तो 4-5 फंड्स आए और उसमें वो सब CAGR के बेसिस पर आए. और ऑफ कोर्स हमने शो में बहुत बार बात की है दैट द बेस्ट वे, ऑफ कोर्स इफ यू आर लुकिंग एट परफॉर्मेंस, तो ये तो हमें रोलिंग रिटर्न्स के देखना पड़ेगा. उसके बाद में मैंने कहा रोलिंग रिटर्न्स. नाउ when you look at the sources, right, some of the information could be dated, जैसे कुछ information थी August 25 की, and जो AI है वो public sources से पिकअप करेगा. but जो advisors हैं, हम लोग काफी सारे tools यूज कर रहे हैं to get the up to date data, right. so ये एक और बात हमें मानकर चलनी है. अच्छा, एक और चीज फिर मैंने कहा, फिर इट itself prompted that should I give you portfolios. तो जब मैं portfolios देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक एक 20 to 30 ईयर ओल्ड के लिए वो लोग बता रहे हैं कि लार्ज कैप में डालिए और स्मॉल कैप में एक ही फंड चूज कीजिए, और कुछ एलोकेशंस वगैरह थे, राइट. सो इससे क्या पता चलता है कि राइट नाउ इट इज नॉट दैट इंट्यूटिव एंड इट्स नॉट गिविंग यू द राइट एडवाइस ऑल्सो. क्योंकि एक यंगस्टर के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे कि लार्ज कैप में ज़्यादा डालिए और स्मॉल कैप में कम डालिए. एंड दूसरी बात, एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम कभी एक हम जेनेरिक एसेट एलोकेशन नहीं देते हैं. अच्छा, एक लास्ट बात मैं और कहना चाहूंगी, जो फंड्स की लिस्ट आई थी उसमें इतना ओवरलैप था. तो आई थिंक अभी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आई फील कि जो पब्लिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें से सारा डेटा लेकर दिखा रहे हैं, बट इज दैट द करेक्ट डेटा इज द क्वेश्चन. एंड सर्टनली मेरे को काफी गैप्स नजर आए, जैसे कि मैंने बताया ओवरलैप, giving an asset allocation या suggesting large cap, more of large cap fund youngster के लिए. So काफी gaps मुझे नजर आए. ये होता भी है, मतलब आमतौर पर अगर मैं भी यहाँ पर अगर नाम लूँ चैट जीपीटी का, तो कई बार अगर इस्तेमाल करती हूँ किसी फंड के AUM को जानने के लिए, तो मैंने ऐसा अनुभव किया है मोस्ट ऑफ द टाइम उसका AUM गलत होता है जो वो हमें बताता है. और जब हम वही किसी जाके कोई अच्छी साइट पर उसको देखते हैं तो कई बार वो सही वहां से हमें जानकारी मिलती है. तो ऐसा होता है कई बार रिटर्न्स के मामले में भी उनके जो आंकड़े होते हैं वो गलत होते हैं. सो आंख बंद करके तो भरोसा नहीं करना है. लेकिन फिर भी आपसे जल्दी से विकास मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे ये बता दीजिए कि AI के जो टूल्स हैं जो लोग अब इस्तेमाल कर ही रहे हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से जो रिसर्च की भाषा है उनकी वो आसान हो जाए, निवेश की भाषा, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए या इंश्योरेंस समझने के लिए, इन सब में वो किस तरीके से मददगार आप देखते हैं, किन किन जगहों पर AI टूल्स को? देखिए, AI का जो अच्छा यूज है वो ये है कि मान लीजिए अगर मेरे को पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है, या मुझे टैक्स प्लानिंग करनी है, या मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, या किसी भी तरह का डेटा एनालिसिस करना है, या मार्केट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, वो डेटा मेरे को आ जाएगा. अच्छा, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है स्मिता कि हम किस तरह का प्रॉम्प्ट, जो कमांड हम पहले बोलते थे कंप्यूटर्स में, वैसे ही इसमें प्रॉम्प्ट होता है. हम प्रॉम्प्ट किस तरीके से देते हैं, AI उस तरीके से डेटा थ्रो करता है. अगर हमारे प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा भी डिविएशन होगा, जो सजेशंस थ्रो होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. तो इसलिए 100% रिलायबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है AI को लेके. क्योंकि पोर्टफोलियो एनालिसिस में जब मैं अपना प्रॉम्प्ट डाल रहा हूं तो मेरी इनपुट का बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है. वहीं पे अगर आप ह्यूमन एडवाइजर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन एडवाइजर का क्या है कि क्वेश्चनिंग होती है कि अगर मैं अपने क्लाइंट से, इन्वेस्टर से कुछ पूछ रहा हूं, वो उसका जवाब दे रहे हैं, फिर मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं, फिर वो उसका जवाब देते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि अगर एक एडवाइजर है वो अपने इन्वेस्टर के साथ बैठा है और वहां पे उन लोगों ने अगर AI टूल्स के साथ में अपनी कन्वर्सेशन को ऐड किया और फिर उसके बाद में जो प्रॉम्प्ट दिए उससे जो डेटा निकाला, तो एनालिसिस में थोड़ा सा हेल्प होगा. तो मेरा ये मानना है कि AI जो आपको काफी लंबा समय लगता है किसी भी एनालिसिस या किसी भी तरह के डेटा को, मार्केट डेटा को फेच करने में जो लगता था, AI मददगार इस मामले में कि वहां स्पीड अप हो गया है और मल्टीपल सोर्सेज से वो डेटा लेके आपको दे रहा है. लेकिन उस डेटा की जो वैलिडिटी, आपने खुद ही बोला कि AUM कई बार मैं पूछती हूँ तो वो अलग अलग डेटा थ्रो करता है. तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो डेटा वो थ्रो कर रहा है
वो रेलिवेंट और उसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास ह्यूमन एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। स्मिता, मैं बोलूंगा कि बीच में कुछ न्यूज भी आई थी कि चैट जीपीटी के थ्रू किसी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया और बहुत भारी नुकसान उन्होंने झेला। इनफैक्ट कुछ जगह पे किसी ने डाइट का प्लान लिए चैट जीपीटी से और उनको हेल्थ जो है बहुत ज्यादा खराब हुई, उनका लाइफ रिस्क पे आ गई। तो ये बहुत डेंजरस है एआई, अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि जो प्रॉम्प्ट है, आप क्या दे रहे हो, वो इनपुट के बेसिस पे डेटा आएगा। तो इनपुट अगर आप सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उसके लिए भी आपको एक हैंड होल्डिंग या सेकंड ओपिनियन चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये ह्यूमन टच, और वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके निवेश में भी। तो वो कितना इम्पेक्ट करता है आपके निवेश पर, ये भी जानेंगे आप दोनों ही लोगों से। इस ब्रेक के बाद रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द मिलते हैं आपसे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत चर्चित विषय जो बन चुका है कि क्या ह्यूमन एडवाइजर की जगह एआई एडवाइजर्स ले सकते हैं उसकी। इस पर बात करने के लिए विकास पुरी और साथ ही अमरिन अग्रवाल हमारे साथ है। अमरिन, मुझे ये बताइए, मुझे क्या पूरे दर्शकों को ये बताइए कि निवेश में ह्यूमन टच होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं आजकल, राइट, इज ट्रेंड चेजिंग। कि एंड जो हम शोज भी करते हैं, सवाल आते हैं, तो उसमें ज्यादातर यही देखते हैं ना कि लोग जो लास्ट 1 ईयर का जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सो जैसे कि मैंने जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि रोबो एडवाइजर्स ऑलरेडी थे। अब यही हो रहा है दैट प्रोबेबली पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम रोबो एडवाइजर्स टू एआई, बट उनका बिहेवियर क्या बदलेगा? नहीं, राइट। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ट्रेंड चेजिंग करते हैं, फंड्स को चर्न करते हैं अपने पोर्टफोलियोज, जो ये हाई रिस्क हाई गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ये एआई के आने से तो बदलने वाली है नहीं, राइट। एंड ये सब चीज़ें एक ही तरह बदल सकती हैं जब आपके पास एक एडवाइज़र हो जो आपको सलाह दे रहा हो, जो आपको हैंड होल्डिंग कर रहा हो। अभी आजकल सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि ये स्मॉल कैप फंड में डाला था, इसका रिटर्न तो अच्छा नहीं है, इसमें से एग्जिट कर लें या नहीं। तो अगर आप अभी ये एआई में पूछेंगे तो आपको कोई जेनरिक आंसर आएगा, बट इफ़ यू आस्क अ ह्यूमन एडवाइजर, दे विल सर्टेनली बी एबल टू टेल यू कि स्मॉल कैप फंड का आपको मतलब, ऑफ कोर्स वो लोग यही बोलेंगे कि आप होल्ड करिए एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैं यही कह रही हूँ कि आई डोंट थिंक कि ह्यूमंस कभी ऐसे रिप्लेस हो सकते हैं। यस, एआई के जरिए हम थोड़ा डेटा वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा बेसिक एजुकेशन भी ले सकते हैं, राइट। कि मतलब लाइक व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, या व्हाट इज ईएलएसएस फंड फॉर एग्जांपल, या व्हाट इज अ मोमेंटम फंड। तो ये जो बेसिक्स हैं उसके लिए अच्छा है, बट ऑफ कोर्स डेटा, एज आई सेड, हमें परख के ही लेना पड़ेगा। एंड फाइनली जो बिहेवियर है, दैट कैन ओनली बी मैनेज्ड विद अ ह्यूमन एडवाइजर। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये हमेशा रिलेवेंट रहेगा चाहे लोग इस पर कितनी भी बातें कर लें। मुझे एक बात बताइए फिर भी विकास की, लोग डीआईवाई भी बहुत करने लगे हैं आजकल निवेश में, और बहुत रिलायबल उनको लगने लगा है अलग अलग जो टूल्स है एआई का। वो ऐसे में क्या आप ये मानते हैं कि जो एआई टूल्स होते हैं उनको वाकई निवेश की समझ होती है, वहां से जो सही जानकारी उनको मिलती है? हालांकि हमने उस पर बात की, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से अगर इसको समझे तो क्या रिसर्च के अलावा भी उस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, ये एआई हम इससे मतलब आप झुटला नहीं सकते कि एआई का कोई हमारा कोई रेलिवेंस नहीं है। डेफिनेटली होगी। एआई टूल्स का एडवाइजर के ऊपर भी बहुत असर होगा, क्योंकि एडवाइजर्स को कैसा होगा कि एआई के टूल्स यूज करने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि एआई आपको जब डेटा थ्रो करता है या कोई भी रिसर्च अगर आप चाहते हैं, तो आपने क्या इनपुट्स डाले हैं उसके बेसिस पे वो डेटा आएगा। जैसे मरीन ने बोला कि एक जेनरिक डेटा थ्रो हो सकता है, बट यहीं पे अगर अच्छे से एआई टूल को यूज करना आता हो और जो एडवाइजर्स हैं अगर वो ही खुद से एआई टूल्स यूज करना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल अगर कोई निवेशक हमें पहले के समय में कह लीजिए या अभी भी आप बोल दीजिए, कोई बोले कि मेरा टैक्स प्लानिंग, मेरा गोल प्लानिंग, मेरे एस्टेट प्लानिंग, ये सारी सारी जो चीजें हैं, इसके ऊपर मुझे एक प्रपोजल बना के दीजिए या अपने व्यूज दीजिए, आइडियाज दीजिए। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं बैठ के उसके ऊपर पूरा जो है सोचूंगा, इनपुट्स दूंगा। बट एआई क्या करता है? एआई आपको वो हेल्प कर देगा कि जो काम आपने 2 दिन 3 दिन में किसी एक चीज के ऊपर बनाना था, वो आप 2 घंटे में भी बना के दे सकते हैं। हो सकता है आप क्लाइंट मीटिंग में बैठे हैं, वहीं पे आपने एआई टूल्स लिए, उसमें आपने प्रॉम्प्ट सही तरीके से डाले, तो जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी आपने वहां पे इनपुट्स डाले, हो
सकता है वही आधे घंटे में आप उसको एक पूरा प्लान बना के निकल के आ जाए और फिर वहां पे आप डिस्कशन करें क्लाइंट के साथ में कि देखिए एआई में हमने ये इनपुट डाली, ये डेटा एआई का आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर मुझे लगता है मेरा डिस्कनेक्ट है, तो आपका क्या सोचना है। फिर वो जो एक वार्तालाप होता है जिसमें आप बोलते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्योंकि वन वे थिंकिंग एआई का टूल यूज करके अगर वन वे इनपुट आ गया तो उसको आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। लेकिन हाँ, अगर आपने एआई टूल से डेटा माइनिंग करके या आपने उसका यूज किया और उसके बाद आप उसके ऊपर एक क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, एक डिस्कशन हो रही है, उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कहीं बेहतर होगा एज कंपेयर टू कि जस्ट सिंपल आपने एआई में कोई इनपुट्स डाल दिए और वहां से आपने डेटा निकाल लिया। तो मैं यही बोलूंगा कि एडवाइस आने वाले समय में एडवाइजर्स के लिए भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि एआई टूल्स को अच्छे से यूज करना उनको आना चाहिए, और साइमल्टेनियसली इन्वेस्टर्स खुद से यूज करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टर्स भी उसका काफी यूज करेंगे और एंड ऑफ द डे ये को एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल, और मैं इस शो का एंड आपकी ही लाइन कहते हुए करूंगी कि पर्सनल फाइनेंस पर्सनल ही रहेगा। यहाँ पे विकासपुरी और मृण अग्रवाल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर ह्यूमन एडवाइजर्स की ही ज़रूरत रहेगी जो पूरे ह्यूमन टच के साथ हमारे दर्शकों को सलाह देते रहे, हाँ एआई टूल्स के इस्तेमाल के साथ, क्योंकि उनकी डेटा एनालिसिस भी काफ़ी शार्प हो जाएगी जब वो अपने साथ साथ एआई ड्रिवन अपने पूरे के पूरे रिसर्च को बनाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए विकास, थैंक यू सो मच मृण, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।